शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 15 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 15 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 14 जुलाई को बास्तिल दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों बास्तिल दिवस यह फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 14 जुलाई 1779 को सैन्य किले और जेल के रूप में फेमस बास्तिल के पतन का प्रतीक है। तो दोस्तों इसीलिए हर साल 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस नेशनल डे बास्तिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत 135वें स्थान पर रहा। तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अनुसार जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार भारत 135वें स्थान पे है। तो दोस्तों यह इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यह 16वां संस्करण है, एडिशन है। तो 146 देशों में से भारत 135वें स्थान पर रहा। और दोस्तों इस रिपोर्ट में 5 कैटेगरी में बताई गई है सारी चीज़ें। तो दोस्तों पहली कैटेगरी है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, दूसरी है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एंड तीसरी है एजुकेशनल अटेनमेंट, और चौथी है हेल्थ एंड सर्वाइवल, एंड पाँचवीं है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 135वें स्थान पे है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ में भारत 143rd रैंक पे है। और दोस्तों एजुकेशनल अटेनमेंट में भारत 107वें स्थान पे है। हेल्थ एंड सर्वाइवल में भारत सबसे लास्ट में है दोस्तों, 146th रैंक पे है। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में 48th रैंक पे है दोस्तों भारत। और दोस्तों इस रिपोर्ट में आइसलैंड इस रिपोर्ट में टॉप पे रहा। सेकंड नंबर पे फिनलैंड है, तीसरे नंबर पे नॉर्वे है, चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड है, और पाँचवें नंबर पे स्वीडन है दोस्तों। और दोस्तों इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान देश वर्स्ट परफॉर्मर देश रहा है दोस्तों इस रिपोर्ट में। तो दोस्तों हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत 135वें स्थान पर रहा दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जानवी डांगे तीजी बन गई दुनिया की सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट। तो दोस्तों 19 साल की जानवी डांगेती बन गई दुनिया की सबसे कम उम्र यंगेस्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट। तो दोस्तों साउथ पोलैंड के क्राको में एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर से एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनकर इन्होंने जानवी डांगेती जी ने रिकॉर्ड बना दिया। और दोस्तों सबसे यंगेस्ट से याद आया, अभी महाराष्ट्र विधानसभा में सबसे कम उम्र के स्पीकर जिनकी उम्र है 45 साल, वह बन गए थे राहुल नार्वेकर जी। और दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन गई थी ऋतु खंडूरी जी। और दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी सीईओ ए मणि मेखलाई जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में 19 साल की जानवी डांगेती जी बन गई दुनिया की सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में द मैकमोहन लाइन नामक पुस्तक को जय सिंह जी ने लिखा। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने द मैकमोहन लाइन नामक पुस्तक को लॉन्च किया, जिसे जय सिंह जी ने लिखा था। और दोस्तों द मैकमोहन लाइन द सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक को जय सिंह जी ने लिखा, जिसका अनावरण लॉन्चिंग हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने किया। और दोस्तों जय सिंह जी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जय सिंह जी ने द मैकमोहन लाइन द सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक को लॉन्च किया है, लिखा है दोस्तों। और दोस्तों भारत और चाइना के बीच के बॉर्डर को लाइन कहते हैं मैकमोहन लाइन, और भारत और पाकिस्तान के बीच के बॉर्डर की लाइन को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ, और भारत और अफगानिस्तान के बीच की लाइन को डूरंड लाइन कहा जाता है। और दोस्तों हाल ही में आर्यन भास्कर जी ने गौतम अडानी की जीवनी लिखी थी, गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक। और दोस्तों विनीत कार्निक यह स्पोर्ट्स मार्केटिंग में पहली बुक थी, जिसको विनीत कार्निक जी ने लिखा, बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक। और दोस्तों नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष हरीश मेहता जी ने अभी मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक को लिखा था। तो दोस्तों हाल ही में द मैकमोहन लाइन नामक पुस्तक को अरुणाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल जय सिंह जी ने लिखा, जिसे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी ने लॉन्च किया दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान जी को भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान जी को भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। मोहम्मद इमरान की जगह लेंगे मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान जी। और दोस्तों हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ पारितोष त्रिपाठी जी बन गए, और गेल के अध्यक्ष गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष संदीप कुमार गुप्ता जी बन गए, और इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष मोहम्मद जलूद जी बन गए थे। तो दोस्तों हाल ही में मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान जी को भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, इसने
इस कंपनी ने चेन्नई शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन किया। तो दोस्तों तमिलनाडु के चेन्नई में 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने वाले भारत के पहले रॉकेट इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किया। तो रॉकेट फैक्ट्री 1 नामक प्लांट का नाम रखा गया। और टाटा सन्स के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन और इसरो के नए चेयरमैन अध्यक्ष एस सोमनाथ जी ने इस स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन का फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। दोस्तों इसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में टाइम मैगजीन में अहमदाबाद भारतीय शहर को 2022 के वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट में लिस्टेड किया। तो गुजरात के अहमदाबाद शहर को टाइम मैगजीन, जो कि अमेरिका की मैगजीन है, उसमें अहमदाबाद भारतीय शहर को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस की लिस्ट में शामिल किया गया, लिस्टेड किया गया, नामांकन किया गया। और भारतीय राज्य केरल और भारतीय शहर अहमदाबाद शहर, इन दोनों को वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट में लिस्टेड किया है दोस्तों। और दोस्तों इस तरह से टाइम मैगजीन के वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 की लिस्ट में केरल राज्य और अहमदाबाद शहर ने जगह बना ली। और केरल और अहमदाबाद शहर को घूमने फिरने के लिए 50 आउटस्टैंडिंग प्लेसेस में शामिल किया गया। और टाइम्स मैगजीन ने केरल राज्य को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट का नाम दिया। अहमदाबाद शहर को हायर लर्निंग प्लेस के रूप में नामित किया गया। और दोस्तों हाल ही में अहमदाबाद भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट शहरों में शामिल होने वाला पहला शहर बन गया था। और दूसरा कौन सा था? राजस्थान का राजधानी जयपुर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में टाइम मैगजीन में अहमदाबाद भारतीय शहर को 2022 के वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस की लिस्ट में लिस्टेड किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न नामक योजना को शुरू किया। तो त्रिपुरा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल से बाहर हो चुके बच्चों को वापस लाने के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न नामक योजना को शुरू किया। यह योजना विद्यालय चलो अभियान का एक हिस्सा है। तो कोविड-19 के समय 6 से लेकर 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को लगभग 9,000 स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया। तो दोस्तों कॉलेज के 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को सभी क्लास में ड्रॉप आउट्स का पता लगाने के रिसर्च में शामिल किया गया। और उन विद्यार्थियों को जो कि ड्रॉप आउट हो चुके हैं, उनको वापस स्कूल लाने पर वह 3rd ईयर के स्टूडेंट को एक बच्चे के पीछे 500 रुपये भी दिए जाएंगे। इसीलिए इस योजना का नाम रखा गया है अर्न विथ लर्न दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने अर्न विथ लर्न नामक योजना को शुरू किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हमारे करंटली BCCI के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के एक्स कप्तान सौरव गांगुली जी को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सम्मानित किया गया। तो 13 जुलाई 2022 को सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सम्मानित किया गया। तो दोस्तों एक्चुअली क्या हुआ था कि 13 जुलाई 2002 को नेटवेट सीरीज़ के अंतिम टेस्ट में भारत की जीत में प्रमुख योगदान सौरव गांगुली का था। इसलिए अभी 20 साल बाद उसी शहर में उसी जगह पर सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सम्मानित किया गया। और दोस्तों अभी NRI वर्ल्ड समिट 2022 में UK गवर्नमेंट ने मिशेल पूनावाला जी को शिरोमणि पुरस्कार दिया गया। और भारतीय लेखक सलमान रुश्दी जी को UK गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने ही कंपेनियन ऑफ ऑनर के रूप में भी नामित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य के एक व्यक्ति में EMM नेगेटिव फ्रिक्वेंसी वाला AB पॉजिटिव ब्लड वाला एक यूनिक ब्लड ग्रुप मिला है। तो दोस्तों गुजरात के 65 ईयर ओल्ड हार्ट पेशेंट में EMM नेगेटिव फ्रिक्वेंसी वाला AB पॉजिटिव ब्लड वाला एक यूनिक ब्लड ग्रुप मिला है। और दोस्तों इनकी इलाज के दौरान तो मृत्यु हो गई, पर भारत देश में पहला और दुनिया के 10वें व्यक्ति बन गए जिनमें EMM नेगेटिव फ्रिक्वेंसी वाला AB पॉजिटिव ब्लड वाला एक यूनिक ब्लड ग्रुप मिला है दोस्तों। तो दोस्तों सामान्यतः 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, O, A, B, AB। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा है होता है? O ब्लड ग्रुप। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB ब्लड ग्रुप होता है। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात राज्य के एक व्यक्ति में EMM नेगेटिव फ्रिक्वेंसी वाला AB+ ब्लड वाला एक यूनिक ब्लड ग्रुप मिला है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर गतिशक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नाम बदलकर गतिशक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया दोस्तों। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लिस्टेड किया गया इस यूनिवर्सिटी को। तो गुजरात के वडोदरा में स्थित रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर गतिशक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। तो इसका नाम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के नाम पर रखा गया। तो दोस्तों यह गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान इसे 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। यह 100 लाख करोड़ रुपए की योजना है
जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रोग्रेशन शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए आधार फेस आरडी नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन के ज़रिए आधार यूज़र की आइडेंटिफिकेशन को मान्य किया जाता है और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डेटाबेस में रजिस्टर किया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए आधार फेस आरडी नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यह थे 15 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 14 जुलाई को बास्तिल दिवस के रूप में मनाया गया। हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पे है और हाल ही में 19 साल की जानवी डांगेतीजी बन गई दुनिया की सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट। और हाल ही में द मैकमोहन लाइन पुस्तक को जे सिंह जी ने लिखा। हाल ही में मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान जी को भारत में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई शहर में भारत का पहला रॉकेट इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया। हाल ही में टाइम मैगजीन में अहमदाबाद भारतीय शहर को 2022 के वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट में लिस्टेड किया गया। हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने अनबित लर्न नामक योजना को शुरू किया। हाल ही में सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान को ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा सम्मानित किया गया। हाल ही में गुजरात राज्य के एक व्यक्ति में EMM नेगेटिव फ्रिक्वेंसी वाला AB पॉजिटिव ब्लड वाला एक यूनिट ब्लड ग्रुप मिला। और हाल ही में रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया। और हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए आधार फेस आरडी नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो दोस्तों यह थे 15 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।